सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है वही फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स। कर्व की इक्वेशन दिया हुआ है और लाइंस जिससे बाउंडेड है उनकी भी इक्वेशन दिया हुआ है। 6x + 4 जो y = x का फंक्शन रहेगा वो कर्व की इक्वेशन रहेगी और ये लाइंस की इक्वेशन आगे दी है x = 0 x = 2। तो सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेट ए बी द एरिया और फॉर्मूला क्या है a to b y डॉट dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b, a क्या है 0 0 to 2, y मतलब √6x + 4 dx बराबर। इधर ध्यान, अब रूट का फॉर्मूला, रूट मतलब क्या होता है पावर हाफ, पावर क्या होता हाफ, तो हाफ मतलब 1/2, तो n+1 अपॉन n+1, तो 6x + 4 रेज टू द पावर ऑफ हाफ +1 डिवाइडेड बाय हाफ +1, ये हो गया। इनटू करना पड़ेगा, लेकिन क्या 6 डिवीजन 6 से करना पड़ेगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, तो 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एज अ फॉर्मूला लिखाया हूं ax + b रेज़ पावर n होता है ax + b n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और जो a है x का कोएफिशिएंट वो काहे में आता डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ गया। और ये पूरी लिमिट कहां से कहां तक है इसमें 0 to 2 बराबर। आप थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, शांत रहो एकदम। तो ये हो जाएगा 6x + 4 हाफ +1 कितना हो गया 3/2, नीचे में आ गया 6 × 3/2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो बाय 9 आ गया। क्या आ गया बाय 9, और बाहर लिमिट क्या चल रही है 0 to 2, ये आखिरी में पुट करेंगे थोड़ा सॉल्व करने के बाद। अब अपना सॉल्व हो गया, अब लिमिट पुट कर देते। कांस्टेंट को आप बाहर रख सकते हैं, कांस्टेंट में लिमिट जाएंगी ही ना, 3 3 से कितना है कांस्टेंट 9, तो 1/9 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 6 × x, x की जगह क्या बोलो, x की जगह 2 क्योंकि अपर लिमिट 2 है, तो 6 × 2 + 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2 चल रहा है, माइनस अपर लिमिट डालिए पूरी, 6x + 4 में अपर लिमिट डालना था, 6x + 4 रेज़ पावर 3/2 में, तो 6x + 4 रेज़ पावर 3/2 में x की जगह 2 डाल दिए। अब 0 डालेंगे, अब क्या डालेंगे 0, तो 6 × 0 + 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2, लोअर लिमिट भी डाल दिए, अपर लिमिट भी डाल दिए। इधर कोई डाउट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों डाल दिए। आप सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 1/9, 6 2 जा 12 + 4 16, तो ये आ गया 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2 माइनस 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2। क्लियर हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर ध्यान सबका। 1/9 इधर देखो, 16 का पावर 3/2 है, 3/2 में नीचे क्या है 2 है, नीचे 2 आया मतलब स्क्वायर रूट, 1/2 क्या होता स्क्वायर रूट, तो नीचे 2 आया मतलब स्क्वायर रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता 4, और फिर स्क्वायर रूट लेके क्या करना है क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता 64, तो लिख दो 64। उल्टा भी कर सकते हैं, 16 का क्यूब करो फिर उसकी स्क्वायर रूट लो, एक ही बात है, लेकिन ज्यादा आसान पड़ता पहले स्क्वायर रूट लो फिर क्यूब करो। 16 का स्क्वायर रूट कितना था 4, 4 का क्यूब 64 माइनस, अब अगेन 4 का बताओ, 4 का स्क्वायर रूट पहले, नीचे 2 है ना मतलब स्क्वायर रूट 2, फिर 2 का क्यूब कितना 8। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से लाओ, अब इसका 64 - 8 कितना होता, क्या फिर से तो बताया, इतने धीरे धीरे डिटेल में बताया, हाँ नीचे ऊपर सब बताया, और लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ा होगा ना तूने इसमें फाउंडेशन में, कैल्सी वाली ट्रिक इसमें नहीं बताते। नहीं, अबे डिवाइडेड बाय 2 है ना, नीचे में क्या है
2, तो मतलब क्या होता, स्क्वायर रूट होता। अबे कौन इतनी बुरी तरीके हंस रहा समीर पे, कौन हंस रहा? ठीक है तुम हंस सकती, ठीक है, ये लोग हंसते रहते, इनको कुछ नहीं बोल सकते। हाँ इधर इधर देख, मैं बता रहा फिर से। 4 रेज़ पर हाफ का मतलब क्या होता, हाँ रूट होता, स्क्वायर रूट है ना, तो इंटू 3 किया हुआ है, तो पहले स्क्वायर रूट लेंगे फिर क्यूब करेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता 2, 2 का क्यूब कितना होता 8, वैसा हो। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो पहले स्क्वायर रूट ले रहा हूं फिर क्यूब कर रहा हूं, कोई क्यूब करके स्क्वायर रूट भी ले सकता। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन सबको? ऑफलाइन भी पूछ लिया कर, जो भी है। ठीक है, तो 1/9। अब 64 माइनस 8 कितना हो गया बोलो, 56। तो ये आ गया आपका 56/9, तो ये आ गया 56/9, अरे सॉरी 56/9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया आपको। ठीक हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन है, लिमिट बराबर पुट करना, सॉल्व बराबर करना लिमिट पुट करके, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। हाँ इसका फिगर क्या करेंगे बना के, बनाओ ना, देखो क्या करना पड़ता, ये होमवर्क है। नहीं तो वो जब आएंगे अलग फिगर देखेंगे। देखो होमवर्क, ये देखो क्या करना पड़ता, फिगर कैसे बनते, जैसे लाइन बनाते, लाइन कैसे बनाते, x की वैल्यू 0 डालते वैसा। तो तुम क्या करो, x की वैल्यू अलग अलग डालते जाओ, उससे क्या निकल जाएगी y की वैल्यू, फिर वो पूरे पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कर दो, तो फिगर आ गया। हाँ तो ये बता के तो मतलब नहीं है ना, मैं बोल रहा ना, मैं पूरा सोल्यूशन बता देता तुमको, सुनो कैसे बनाते। x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएंगी, x की वैल्यू 0 डालो, कितनी आएंगी y की वैल्यू 4, कैसे आएंगी 10 आएंगी ना, √10, 2 कैसे आ रही, x की वैल्यू 0 डाला, 6 0 0 प्लस 4, हाँ सॉरी √2, हाँ बराबर, √2 आ जाएगी, √4 आएगी तो 2, तो 0 के साथ क्या मिला 2, ऐसी अलग अलग, तो मतलब ये x और y एक्सिस बनाएंगे, 0 के साथ क्या मिला 2, तो यहाँ 0 के साथ 2 यहाँ मार्क होता ना, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट 10-20 निकालना, और 10-20 पॉइंट को क्या करना, ट्रेस करना, तो फिगर बन गया। ठीक है, और ये फिगर अपने को लगता नहीं है, ये ऐसे टाइप के फिगर बनाने की जरूरत नहीं जो स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, बस इलिप्स पैराबोला जो है और सर्कल है उसका फिगर बनाना पड़ता। ठीक है, या साइन वगैरह नहीं बनाना है। सॉल्ड एग्जांपल में वो लाइन है या साइन कर्व होगा, बताओ मैं बताता, स्टैंडर्ड कर्व है वो। देखो सॉल्ड एग्जांपल में जो है वो ये जो है लाइन है, लाइन की तो इक्वेशन आती ना, तो लाइन है वो, लाइन की तो आता अपने को फिगर ड्रॉ करना, स्टैंडर्ड है ना लाइन भी। ठीक है, और क्या है, ये क्या है, ये कर्व है एक, ये दूसरा कर्व है, तो कौन सा पैराबोला है ना ये, तो ये तो स्टैंडर्ड फिगर है ना, स्टैंडर्ड फिगर के तो बनाएंगे ही ना। ये ऐसे जो अजीबोगरीब फिगर है, इसमें अगर तुम बनाओगे तो फिर तो ग्राफ पेपर पे ट्रेस करना पड़ेगा, तो ये सब नहीं बनाना पड़ता। स्टैंडर्ड जो फिगर है सिर्फ उसी के बनाएंगे, किसके, इलिप्स, पैराबोला और सर्कल, या लाइन आ गई तो लाइन का तो पता ही ना, स्ट्रेट बनती करके। वाई अगर लीनियर इक्वेशन है, जो पूरी लीनियर इक्वेशन में लाइन बना के है ना, उसका बनाना पड़ता, इसका नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, तो सेकेंड, इसका मोबाइल ऐप पे भी चेक कर सकते हो तुम, फिगर y = √x+ डाल देना और डायरेक्ट फिगर बना के बता देना तुमको कैसा फिगर दिखता करके उसको। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, हाँ तो बताएंगे ना थर्ड वाला, इसलिए तो बता रहा हूं, तो होमवर्क दे दिया होता। y बोलो, y क्या है, √16 - x², कहां से कहां तक के, 0 to 4, एरिया अंडर द कर्व। अगेन देखो, ठीक है, लेट ए बी द एरिया ऑफ जो भी रिक्वायर्ड एरिया है, और एरिया ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व एंड द लाइन। ठीक है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, a to b, हमेशा फॉर्मूला लिख देना, y.dx। चलो, तो एरिया क्या हो जाएगा बोलो, 0 to 4, a = y,
शांति से यहाँ ध्यान दो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो गया। अब रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर, इसका फॉर्मूला अपन ने किए नहीं है, ऐसा फॉर्मूला कहीं आया नहीं अपने को काम में। रूट ये देखो, ऐसा फॉर्मूला कहीं लगा नहीं है अपने को, इधर देखो, हाँ इधर देखो। अब इसका बातें नहीं, अब इसका फॉर्मूला बता रहा हूं क्या होता, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये चैप्टर में लगेगा अपने को, इसलिए याद होना। मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस बोलो एक्स स्क्वायर, और 1/रूट का फॉर्मूला नहीं है, ऊपर में ही रूट है। अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े वहां क्या था, 1/रूट था, ये ऊपर में रूट है। तो इसका आंसर देखो क्या होता है, x/2 क्या होता है, x/2 एज इट इज जो इंटीग्रल है, क्या है इंटीग्रल बोलो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्लियर, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 क्या आता है, ए स्क्वायर बाय 2, लंबा फॉर्मूला है थोड़ा, ठीक है, ए स्क्वायर बाय 2। और इसमें इसलिए भी नहीं करे अपन ने क्योंकि ये इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी एक टर्म आता, आगे में आता साइन इनवर्स, क्या आता आगे में, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, प्लस सी तो यहां नहीं लगेगा लेकिन फॉर्मूले में रहता है। तो एक बार ये फॉर्मूले को अच्छे से देखते, देखो फॉर्मूला क्या है अच्छे से, अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए रूट के अंदर, तो उसका फॉर्मूला पहले लिख देना x/2, क्या लिख देना, x/2। फिर जो ऐसा का वैसा क्वेश्चन, मतलब ना इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पार्ट्स में, पार्ट्स में क्यों लगेगा ये फॉर्मूला, समझ नहीं आ रहा मेरे को, पार्ट्स में नहीं, अरे तो उल्टा है ना ये, मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज कर रहा ना, नहीं ये अलग फॉर्मूला है वो अलग फॉर्मूला है, हाँ ठीक है, साइन अलग लगे ना, वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस में या तुमने जो बताया उसमें ए स्क्वायर माइनस में, वो भी फॉर्मूला सर्कल में यूज में हो सकता है, वो प्लस में वाला यूज में आएगा, बताऊंगा। हाँ x/2 देखो, फिर से x/2 इंटू इंटीग्रल प्लस जो भी आपका ये टर्म रहेगा ए स्क्वायर वाला, वो टर्म डिवाइडेड बाय 2, दोनों जगह डिवाइड बाय 2 आ रहा, फिर क्या लिखना, साइन इनवर्स, क्या लिखना, x/a, ठीक है, ये याद कर लो। तो अब देखो इधर ध्यान दो अच्छे से, यहां पर सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, तो अब सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा बताओ बोलो मेरे को, ये इसको थोड़ा और लिख देता हूं तुम्हारे समझाने के लिए, 0 to 4 किसका स्क्वायर है, 16, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्लियर। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं इस पे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, x/2 एज इट इज इंटीग्रल, क्या है अपना इंटीग्रल, रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 16 भी लिख सकते थे, 4 का स्क्वायर 16 ही होता ना, प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x/a, ये क्या है 4, क्या होगा बोलो ना, अबे फॉर्मूला है याद करना है देख, हाँ फिर 0 से 4 कोई डाउट है तो पूछ लो, फॉर्मूले में रट्टा मारना पड़ेगा ना ये फॉर्मूला, 0 to 4, क्लियर है। अब इधर ध्यान, क्या आप मैं बताऊंगा ना वैल्यू कैसे निकालना, टेंशन मत ले, जो स्टेप में जो आएगा मैं बताऊंगा ना। हाँ अब इसके बाद इधर ध्यान, x/2 थोड़ा और सॉल्व कर लेते इसको, फिर लिमिट पुट कर लेंगे, ठीक है, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 हो गए, 16/2 8 साइन इनवर्स x/4, 0 to 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, पहले अपर लिमिट लगा लेते, ठीक है, अपर लिमिट क्या है 4, तो 4/2 जहां जाए x से, हाँ 4, 16 माइनस 4 स्क्वायर बराबर
प्लस 8 साइन इनवर्स x की जगह पे 4/4। ठीक है, ठीक है, हो गया खत्म। अब लोअर लिमिट आप क्या लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट, जहां जाए x है वहां 0, 0/2। खत्म हो गया ना, नहीं लिखो ना 0 पूरा, नहीं तो साइन इनवर्स खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन बाद में खत्म हुआ। 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8, बोलो साइन इनवर्स 0/4 हो गया ना खत्म। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप अच्छे से देखो, इधर देखो अच्छे से, 4/2। अच्छा, ये 16 माइनस 16 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो ये खत्म हो गया पहला टर्म खत्म। दूसरा टर्म 8, अच्छा इधर देखो अच्छे से, कर लिया क्या बचा, साइन इनवर्स 1। चलो लिख देता हूं पहले ही क्वेश्चन में, साइन इनवर्स 1 माइनस, ये देखो ये 0 हो गया पहला टर्म, ये 0 हो गया ना, क्या 2 का 2, हाँ तो होगा ना 2 होगा, सही तो बात। पर उसके बाद क्या होगा, 16 माइनस 16 कितना होता, तो फिर क्यों लिखूं उसको, इंटू 0 हो रहा हूं, इसलिए छोड़ दिया उसको। हाँ इधर ध्यान, 0 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0 आ गया। साइन इनवर्स ऑफ 0 लिख लो, साइन इनवर्स ऑफ 0 होता 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता 0, इसलिए ये 0 हुआ, ऐसी हवा में नहीं हो गया 0। साइन इनवर्स 0 क्या होता 0, लिखो उसको, क्या 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 0। साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है, कॉस इनवर्स ऑफ 0 पर 0 नहीं होता, तो ऐसी हवा में 0 नहीं कर सकते। ठीक है, अरे यार ये देखो ना, वो फंक्शन है, उसके अंदर वैल्यू एंगल है, वो इंटू 0 नहीं है, वो एक एंगल है, वो एंगल साइन इनवर्स ऑफ एंगल होता है, 0 होता ना, ये ऐसा होता है क्या, साइन इंटू 0 ऐसा होता है क्या, तुम वही चीज बोल रही, एंगल के साथ आता है साइन। चलो गलत सलत बोल रही तुम। हाँ क्या है अपना फाइनल आंसर, 8 साइन इनवर्स ऑफ 1। आप अच्छे से सुनो मेरी बात, याद रखना पड़ेगा ये भी तुम लोग को। अभी क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ 1, 8 इंटू साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है साइन, नहीं कुछ भी मत बोलो, कुछ नहीं आता तो ठीक है। इधर साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, उसकी वैल्यू 1 कब आती, तो कब आती 90 डिग्री पे आती, कब आती 90 डिग्री, साइन 90 पढ़ के आए होंगे ना बचपन में, हाँ बस यही है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब है कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती, तो 90 पे होती, तो इंटू 90 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये यहां पर डिग्री में मेजर नहीं चलता, कैलकुलस में मेजर चलता रेडियंस में। ठीक है, रेडियन, जैसे डिग्री एक सिस्टम है ना, 90 डिग्री है ना, ये कितनी, ये 90 रहती है, ये 45 है ना, डिग्री एक सिस्टम है मेजर करने का एंगल, वैसे ही एंगल मेजर करने का एक सिस्टम है रेडियंस। क्या है, रेडियंस। तो 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री इन रेडियंस होता है π/2। कितना होता है, π/2। तो लिख लो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये हो गया 4π, बोलो 4π स्क्वायर यूनिट्स। 90 मतलब π/2, 90 मतलब तो 180 कितना होगा, पाई। गुड, 180 कितना होगा, पाई, π/2
90। 2 हटाओ यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई इधर, उधर 2 मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 180। तो पाई 180 होता, पाई बाई 2 90 होता। पाई बाई 4 कितना होगा फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री। पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 2 कितना है 90, डिवाइड बाई 2 इधर, डिवाइड बाई 2 इधर, उधर 45 बचा, इधर पाई बाई 4 बचा। ठीक है, जान दो, तुम लोग बस याद रखो। हाँ क्या, नहीं ज्यादा नहीं है, 1 2 ही है। साइन इनवर्स ऑफ तुमको ज्यादा से ज्यादा 1 और कुछ नहीं है, खास नहीं है। नहीं वो सब नहीं करना पड़ता। 60 की वैल्यू खाओ, बराबर बोल रहा हूं। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब तो नहीं कॉस वाले नहीं है, सिर्फ साइन इनवर्स है। बस यही है, एक 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है। तो बस तुमको साइन इनवर्स की वैल्यू याद रखना है। हाँ आते हैं, ठीक है। अरे तो तुम तीनों थोड़ी ना है तुमको, सुनो बस याद रखना एक वैल्यू कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या है 0। बस इतना याद रखना है। तो डरने की थोड़ी ना बात है इतनी कुछ, जबरदस्ती डरते तुम। हाँ, 4th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th, बहुत आने की चांस नहीं, 4th के तो नहीं है। 4th तो इजी है, होमवर्क है, सेम है। 4th में बस इंटीग्रेशन करना है, छोटू सा होमवर्क है। पैराबोला वाला में इंपॉर्टेंट है, 5th ले रहे। 5th क्वेश्चन इधर ध्यान। हाँ पैराबोला सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आने के बहुत चांसेस रहते हैं पैराबोला के और सर्कल वगैरह। 5th क्वेश्चन बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। अरे यार ये भी वही है। हाँ तो सब ऐसी दिख रहे हैं मेरे को। डायरेक्टली अपन सेकंड क्वेश्चन भी आ रहे, सब सेम है। अगर नहीं आए तो कल मेरे से पूछना। सब सेम है 7 तक के, ठीक है, 6 7 सब सेम है। वो बल्कि एक जो डिफिकल्ट मैंने करा दिया जिसमें क्या लग रहा था रूट हाँ साइन इनवर्स लग रहा था। अब मेन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो। अरे तुम लोग चुप रहो, पहले वो लोग भारतीय आवाज कर रहे। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणेश बाहर जाओगे तू। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। पैराबोला किस टाइप का बनेगा? हाँ बाहर कर दो उनको। पैराबोला किस टाइप का बनेगा? राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड? राइटवर्ड। तो पहले फिगर बना देते पैराबोला का, ठीक है। y एक्सिस, x एक्सिस, शांत रहो एकदम। अब x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। इधर ध्यान, फिर ध्यान नहीं देते तुम लोग, जो बता देता पॉइंट में। क्यों चारों तरफ से दे रहे आवाज? 5वीं दिशा से भी दे दो उसको। हाँ ठीक है। अब जो है ये पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला का एरिया निकालना है एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 लाइन कैसी आती? हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, वर्टिकल। x इज इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 3,0। ये याद हो जाने को अभी तक कितने बार लीनियर इक्वेशन में करे, ठीक है। तो इधर x इज इक्वल टू 3 से आपकी लाइन पास होगी। ये है आपका, बोलो 3,0, वहां से पास होगी। x इज इक्वल टू 3 लाइन।
कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया सबको? अब ये लाइन हो गई, ये हो गई, हमको जो एरिया निकालना है वो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया निकालना है। लेकिन हम क्या निकालते? एक पार्ट का एरिया निकालते। हम क्या करते? एक पार्ट का एरिया निकालते। तो इसका नामकरण कर देते ए ओ, ठीक है, बी, ठीक है, और कुछ सी, बीच में सी, ठीक है। हाँ, इधर देखो, अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया कौन सा वाला एरिया फाइंड आउट करना है हमको? बोलो, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी सी ए, फिर से वापस से कंप्लीट कर दो उसको, ठीक है। इस ये एरिया फाइंड आउट करना है, ए ओ बी सी ए। दिस एरिया विल बी इक्वल टू, देखो, दिस एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ कौन सा रीजन? ए ओ सी ए। तो हम कौन सा एरिया फाइंड आउट करेंगे? ए ओ सी ए, ऊपर वाला, हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये बराबर हो गया, और ट्वाइस कर देंगे उसको। तो इधर ध्यान, सबका ध्यान इधर, जो भी डाउट रहा मेरे से पूछेगा। अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको इंटीग्रेशन क्या लेना पड़ेगा? ए विल बी इक्वल टू, बोलो, अरे ट्वाइस नहीं, अभी तो एक का एरिया निकालना ना, फिर ट्वाइस कर दूंगा ना, ठीक है। या इसको चलो यार, जैसे तुम लोग करना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ ए ले रहा हूं, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको क्या नाम दे देता? ए, या जेड, ए यहां पर दिया हुआ है ना, करके कुछ और दे देना, ठीक है। या यहां पर पी क्यू आर से स्टार्ट करना है ना, पी ओ क्यू आर एस, ऐसा कर देना, ताकि ए अपन एरिया के लिए यूज करते हैं जनरली, ठीक है। मैं अभी यही डाल दे रहा हूं। आप देखो, इधर देखो, 0 टू सी, इधर ध्यान, 0 टू सी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,0। तो 0 से लिमिट कहां तक जाएंगी? 3 तक। और क्या रहता? y डॉट dx। अब देखो, हमको जो इक्वेशन दी है y स्क्वायर दी है, इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? y में। तो y क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स, 4 का स्क्वायर रूट 2, x का रूट x, ठीक हो गया। प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं। रीजन भी लिख लो, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में x और y नेगेटिव नहीं होते, इसलिए नेगेटिव वाला आंसर नहीं लेंगे। हाँ, इधर ध्यान दो। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू पुट कर दो, 0 2 3, y की वैल्यू क्या है? 2 रूट एक्स dx। तो 2 बाहर, 0 to 2 3, 0 to 3, रूट एक्स का मतलब x इज पर हाफ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n+1 अपॉन, तो a आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स इज पर 3/2 अपॉन 3/2, बराबर है 1 हाफ प्लस 1 कितना होता? 3/2, 0 to 3। अब ये 3/2 का 2 का आ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 4/3, एक्स इज पर 3/2, 0 to 3। अपर लिमिट क्या है? 3। इधर अपर लिमिट 3 है, तो 3 का क्यूब और स्क्वायर रूट ले रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0, तो 0 ही हो गया। इधर ध्यान, तो क्या हो जाएगा अपना? 4/3, 3 का स्क्वायर रूट लो फिर क्यूब करो, या 3 का क्यूब करो फिर स्क्वायर रूट लो। 3 का क्यूब कितना होता? 27, 3 का क्यूब फिर उसका स्क्वायर रूट, फिर उसका स्क्वायर रूट। तो हाँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो 3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27, 27 काय में लिखेंगे?
रूट में, क्योंकि नीचे क्या है 2 है, नीचे क्या है 2। ठीक हो गया। अब इसको और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 3 रूट 3, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 3, 9 का 3 हो गया और 3 अंदर रह गया, तो ये आंसर आया कहेगा ए का। पर हमको किसका आंसर होना, हमको आंसर होना, हम क्या डिस्टर्ब कर रहे थे, हमको आंसर होना एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी सी ए, वो क्या है ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ ए है, तो 2 इंटू 4 इंटू रूट 3, तो कितना आंसर आया 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आंसर कैसा है, एक बार अच्छे से देखो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। 8 स्क्वायर यूनिट आंसर आया, जिसको जो स्टेप में डाउट है वैसे पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अच्छे से देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कुछ भी डाउट है, लिमिट एकदम सिंपल है, कौन सी लेना, जहां से आपकी लाइन पास हो रही वहां तक की लिमिट लेना, 0 से स्टार्ट करना, और जो एरिया आ रहा इंटीग्रेशन करके उसको ट्वाइस कर देना, बस यही करना है। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे, हाँ हाँ बनाना, इट्स बेटर टू ड्रॉ फिगर, हाँ पैरा और एलिप्स वाला, हाँ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे, अभी इंग्लिश ऑफ है, फायदा नहीं नहीं, काय का पेपर है, हाँ लॉ करते रहो, हाँ थर्ड, बहुत परवाह है, मजा नहीं आया इसमें, रुको, बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए। देखो उसने बोला फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, क्या बोला, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हैविंग इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, क्या निकालना है बोलो, एरिया ऑफ सर्कल। अब सुनो अच्छे से ध्यान दो, कभी भी x² प्लस y² इज इक्वल टू r², इस टाइप की इक्वेशन आई, जो सेंटर का आया था ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे सेंटर है। अब इसके बाद ये क्या रहता, r² रहता, ये क्या रहता, तो r की वैल्यू कितनी हुई 5, r की वैल्यू कितनी हुई 5, तो रेडियस 5 है, मतलब यहाँ ये सेंटर ऑफ सर्कल है ओरिजिन पे, यहां तक के ये क्या है रेडियस है ना, तो मतलब कितना होंगे डिस्टेंस पे, ये पॉइंट 5 पे है, 5 डिस्टेंस पे, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5,0। क्लियर है सबको, कोई डाउट, क्योंकि रेडियस 5 है तो ओरिजिन से 5 नापे अपन ने, तो ओरिजिन से ये रेडियस यहां से यहां तक के 5, तो 5,0 would be the coordinates of x-axis where your circle touches or cuts the x-axis। ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये भी क्या लेंगे, ये क्या लेंगे 0,5, ये क्या हो जाएंगे नहीं ना -5,0, ये क्या हो जाएंगे नहीं 0, ठीक हो गया। वैसे उत्तर का काम नहीं था, एक का ही काम था मेरे को। अब हम यहां पर भी क्या निकालेंगे, एक का एरिया निकालेंगे, एक पार्ट का, एक छोटा सा पार्ट दिख रहा, एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर, एक एरिया निकालो मल्टीप्लाई बाय 4 करो, तो एरिया का अपना फॉर्मूला क्या है, इसको भी नामकरण कर देते, बोलो POQ है ना, POQ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल, इधर एरिया ऑफ सर्कल, तुम लोग बहुत मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं चू करने में, विल बी 4 टाइम्स ऑफ, बोलो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, क्या रीजन है
POQP। ठीक हो गया। अब इसका तो सिंपल है, एरिया कैसे निकालते हैं अंडर द कर्व, वैसी कैसे निकलेगा बोलो ना। ये इसको हम A मान ले रहे, तो A विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लू, चलो यहां लेता हूं, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लू, 0 to 5, समझ दिखा सबको, ये यहां से यहां तक के लिमिट 0 to 5, क्लियर, कहां तक है 0 to 5। नेक्स्ट हाँ ठीक है, 0 to 5 y डॉट dx, 0 to 5 y डॉट dx, क्लियर। अब इसके बाद y की वैल्यू डालना है, किसकी वैल्यू डालना है, y की। अब यहां से आपको y निकालना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है ना x स्क्वायर प्लस बोलो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहां से आपको y निकालना है। कोई गलत मीटिंग चालू किया क्या, चालू किया ना मीटिंग, हेलो मीटिंग चालू किया ना, हाँ तो 0 to 5 लिमिट। अभी ध्यान, क्या क्यों हंस रहा रो रहा एक साथ सब काम कर रहा, आप सारा चालू कर दो, बहुत पसीना बहा दिया हमने, चालू कर दो। इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहां से y निकालना है, क्या निकालना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला y डॉट dx है, ठीक है। इधर ध्यान, तो यहां से y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। अब इसके बाद y विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। हेलो 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 हेलो, चालू तो है सब, हाँ इधर इधर ध्यान, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 का 5 मत कर देना, हाँ काय जलेगी, बंद कर बंद कर, कोई कचरा जला रहा, नहीं नहीं जूते पहनी है ना, नहीं लगता, अरे तो हाँ ना, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, हाँ अरे बात सारी जल गया तो तेरे को कूदना पड़ेगा यहाँ से फिर, हाँ बाहर कुछ जल रहा है क्या, जान दो अब, रहने दो अब, टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा ही बचे। इधर क्वेश्चन देखो, हाँ क्या, हाँ प्लस माइनस ही प्लस रखेंगे क्योंकि क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ अंदर में कर सकते 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन 5 मत कर देना उसको, बीच में कुछ चाहिए, हाँ ये लो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाँ तो क्या हो गया, वो लिखे की बात है ना, हाँ ऐसा मत कर देना उसको, 5 मत कर देना, हाँ 5 मत कर देना बोला मैंने। इधर ध्यान, ए देख ले जा, बाहर जाके देख ले, जो देख रहा तू, तो दूसरी बात मत कर, इधर देख है तो चुप रहे, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, शांत रहो, मतलब y निकल गया, अब ये y को डालेंगे इधर, तो ये y क्या है बोलो, 0 to 5, क्या निकला रे 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, अगेन वो जो ट्रिग्नो वाला फॉर्मूला है वही लगेगा, यहाँ पे भी लगाए थे ना, देखो वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा, मतलब सर्कल में लगेगा और उसमें, हाँ इधर चलो अब याद हो गया ना फॉर्मूला, चलो बताओ, देखो सिंपल है, याद हो गया होगा, x बाय 2 बोलो एज इट इज है ना, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में कौन सी साइन आती प्लस एक्स, ए स्क्वायर बाय 2, तो मतलब 25 बाय 2, हाँ 25 बाय 2,
फिर उसके बाद साइन इनवर्स x बाय ए, ये कितना है? अबे 25 कहां से है? 5 है। साइन इनवर्स x बाय ए 5 है, ठीक है। तो ये खत्म। यहां से अब अपर लिमिट और अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 0 है, बस हो गया। हाँ, अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते, क्लियर है। तो चलो पहला देखो, अपर लिमिट लगाए 5/2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। प्लस 25/2 साइन इनवर्स x बोले तो 5 बाय, बराबर है। हाँ, क्या कर रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, बोलो। अरे हो जाएगा तो बहुत टाइम में होने को, अभी आगे का बताओ। हो पाए 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 बाय 2 आगे का बचा। हाँ, माइनस, ये सही बोली लड़की ने, ठीक है। आप क्या डालेंगे? 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, 0/2। फिर प्लस 25/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0/5, बराबर। हाँ, तो होगा ना। ये कुछ और बोल रहे थे लोग, यहाँ का बोल रहे थे, तो बताना जरूरी है वहां, ठीक है। इधर ये पहला वाला 0 हो गया, प्लस 25/2। आप बोल, साइन इनवर्स 1 कितना होता? π/2, 2 3 माइनस, ये पूरा 0 हो गया, तो कितना हो गया आंसर? 25 π/4 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन ये क्या आंसर आया? ए का। हमको एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, क्या चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा? विल बी 4 टाइम्स ए, तो 4 इंटू 25 पाई डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया? 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स, बराबर है। तो इस तरीके से निकला, और एक स्टेप में भी आंसर निकलता कंफर्म करने के लिए, ठीक है। इसका रेडियस कितना था? क्या बोलते नहीं मालूम, 0.5 था रेडियस। फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 25 पाई। हाँ, 0 मार्क, 1 मार्क मिल जाएगा, एक आधा एक मिल जाएगा, तो डायरेक्ट भी आंसर निकलता 25 पाई, क्लियर। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में आया तो मिल सकता, तो फुल मार्क्स मिलेंगे 1 मार्क। कुछ चीजें सीखने के लिए अपने को अलग अलग वे चाहिए। आप सर्कल का तो फॉर्मूला आता है, एरिया अंडर द कर्व का कोई फॉर्मूला है क्या? ऐसा कोई कर्व बना है, उसके नीचे का एरिया निकालना है मेरे को। कितना यूज में आता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं अपन, जो भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया एग्जैक्ट फिगर रहते हैं। कोई भी सर्कल है, ये वो है, तो कैसे एरिया निकलता? पूरा ऐसे छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन लेना पड़ता, उसको इंटीग्रेट करके एरिया निकालते। हाँ, वही तो ना, वही तो मेन है। ये क्या है? प्लस माइनस में थोड़ी ना जिंदगी है। हाँ, बता रहा हूँ। अरे तो ये समझेगा तो तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी सीखेंगे। किसी ने घपला तो नहीं किया कोई इंजीनियर ने, है ना? ऐसा है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब अपना आखिरी क्वेश्चन बचा है ना, आज ही निपटा दे, फटाक से आज निपटा दे। क्वेश्चन नंबर 4, शांत ठंड रख तू थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर बाय नहीं है, नहीं है आज। एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर आज नहीं लगाऊं, 25 इज इक्वल टू 1। एक ही क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा फटाफट, इजी क्वेश्चन है। इधर इलिप्स कैसे पता चलेगा? इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय कांस्टेंट प्लस वाई स्क्वायर बाय कांस्टेंट। ओए मैडम इधर ध्यान दो,
एक्स स्क्वायर बाय कांस्टेंट प्लस वाई स्क्वायर बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 है, समझ जाना। इलिप्स है, कौन सा वाला इलिप्स है? वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल, ऐसा कि ऐसा? वर्टिकल वर्टिकल, क्योंकि देखो कौन सा बड़ा है? बी बड़ा है, इसे कौन बड़ा है? बी बड़ा है, तो कौन सा बनेगा? वर्टिकल। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है। तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे, है ना। फिर हाँ, ओवल नहीं है क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस, ये क्या होता? ओरिजिन। ये क्या होता? ओरिजिन। अब हमको एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है, तो हम सिर्फ निकालेंगे एक पार्ट का एरिया, ठीक है। जान दे, हाँ बुरा लग जाएगा तुमको, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप देखो इधर, देखो ध्यान से, ये क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2, है ना। और मैंने बोला ना ये क्या रहता? a, 0 रहता। तो ये क्या है? 2, 0। और ये क्या है? 5, 0, जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाली क्या, जल्दी जल्दी तू जा, देखो जल्दी वॉशरूम जाना है, तो हमको क्या को जल्दी करवा रहा। हाँ 0 यहाँ पर ओरिजिन, ठीक है। और ये नाम दे देते इसको POQ, ठीक है। तो हम POQ का एरिया निकाल लेंगे और POQ के एरिया से हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके पूरे इलिप्स का एरिया निकालेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो एकदम सिंपल है, इंटीग्रेशन का करना पड़ेगा। इसको ये मान लेते, a विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक? 0 से 2 y डॉट dx। y कहां से निकालेंगे? यहां से पूरा y निकालना पड़ेगा। देखो y स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। क्लियर? इधर ध्यान दो रे, तुम लोग का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है इधर। y स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो बोलो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, 25 को ऊपर ले लो। तो नेक्स्ट स्टेप में तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो 25 बाय 4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको y स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा? y। तो y विल बी स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का 2, ठीक है। और ये किसके अंदर आ जाएगा? रूट के अंदर। बाकी रूट के अंदर 4 माइनस, क्लियर हो गया? हाँ नहीं हो सकता, 2 स्क्वायर माइनस एक्स, बीच में माइनस साइन है ना, यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि मल्टीप्लाई वाली साइन थी। हाँ यहाँ के आगे तो तुम लोग बच्चों का खेल है, फिर भी मैं करा देता हूँ। अच्छा ये पुट तो कर लो इसमें। आप ये देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। a इज इक्वल टू 0 to 2, y की जगह क्या आएगा? रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a विल बी इक्वल टू 5 बाय 2, 0 to 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। शांत रहो, कौन सा फॉर्मूला? साइन इनवर्स वाला ही। तो देखो 5 बाय 2 बाहर, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आ गया ना, याद हो गया ना? क्या है फॉर्मूला? x बाय 2 जैसा का वैसा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कौन सी साइन? प्लस, हाँ a स्क्वायर बाय 2, तो प्लस a स्क्वायर मतलब 4 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a मतलब 2। क्लियर हो गया? ये पूरा अपर लोअर लिमिट क्या? 0 to 2। क्लियर? अब अपर लिमिट पुट लो कर लेंगे, पुट मैं जल्दी जल्दी कर देता। 5 बाय 2, ठीक है चलो तुम लोग कर लेना, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा और मैं पीडीएफ में सॉल्व करके भेज दूंगा। और जो आंसर है उसको क्या करेंगे?
4 से मल्टीप्लाइड, ठीक है। हाँ ये 4 है ना, ए स्क्वायर कितना है 4, तो ये कितना है 2, तो जो वो जहां पर इलिप्स आपका काटता है एक्स एक्सिस को, वही तो ये रहता ना, ये डायग्राम देखना ना जो मैंने कल लिखाया था, वो क्या था a,0, तो ये 2,0 हुआ, समझा। ये यहाँ पे डायग्राम होगा ना, ये क्या था a,0, मतलब जो x के नीचे रहता स्क्वायर में रहता उसका स्क्वायर रूट लो तो a,0 मिलता, क्लियर है ना। ओरिजिन, अरे तो वही तो लिमिट है ना, ये यहां से यहां तक के लेते ना लिमिट अपन, तो 0 to 2 नहीं आएगी क्या, सो गई थी ये तुम। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो पूछ लो।